आप मेरी बात को क्यों नहीं समझना चाहते? आप मेरी बातों पर ध्यान क्यों नहीं देना चाहते? दोस्तों, वही इंसान, जो इंसान हमें कहता था कि आपकी आवाज सुनने के बाद मेरा दिन शुरू होता है, वही इंसान, जिस इंसान से हम प्यार करते थे, जिस इंसान से हमने उम्मीदें लगाई थी, आज वही इंसान कहता है कि नहीं नहीं, मुझे आपकी बातें अच्छी नहीं लगती और मुझे आपसे बात करना भी अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, हम बार बार उसे समझाने की कोशिश करते हैं, बार बार उससे कहते हैं कि यार मेरी बातों को समझ लो, मैं बड़ा हार चुका हूं, बड़ा टूट चुका हूं, मुझे बड़ा बुरा लगता है जब आप मेरी बातों को नहीं समझते हैं, आप मेरी बातों को नजरअंदाज करते यानी इग्नोर करते हैं, मुझे हर्ट होता है, मुझे पेन होता है। दोस्तों, वही इंसान जो हमारी आवाज को सुनने के लिए परेशान रहता था, तरसता था, लेकिन आज वो कहता है कि आपकी आवाज मुझे ऐसे चुभती है जैसे एक तीर चुभ गया हो, आपकी आवाज इतनी गिरी हुई है कि मैं हर्ट हो जाता हूं, मुझे पेन होता है जब आप बोलते हैं। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली आज की इस वीडियो में मैं कुछ अलग बताने वाला हूं, जिसको आपने सुना नहीं होगा, बहुत ही अलग। रिलेशनशिप में जो चीजें आपको डिजर्व करनी चाहिए, वो चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं। सबसे बड़ी बात है, आपको हमेशा रिलेशनशिप में पॉजिटिव डिजर्व करना है। आप हमेशा नेगेटिव डिजर्व करते हैं। जब आप रिलेशनशिप से नेगेटिव मांगेंगे तो नेगेटिव मिलेंगे ना, प्रकृति से आप नेगेटिव मांगेंगे तो नेगेटिव मिलेगा ना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन चीज मैं आपको बताने वाला हूं, जो मैंने अपने जीवन में खुद में यूज की है, जो मेरी लाइफ में बीती है और जो मैंने यूज की है। दोस्तों, अगर आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं तो बहुत बेस्ट होगा। अगर आपने रिलेशनशिप में इन चीजों को यूज कर लिया तो आपका रिलेशनशिप, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि पॉजिटिव हो जाएगा, और कोई झगड़ा, कोई बहस, आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाए, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप पार्टनर को छोड़ने के बारे में सोचे, ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब समझना कैसे? एक्चुअली दोस्तों, जब हम किसी रिलेशनशिप या फिर किसी रिश्ते में पॉजिटिव चीजों को डिजर्व करते हैं, तो वो पॉजिटिव चीजें हमारे पास अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, हमारे पास आना शुरू हो जाती है। उसका सबसे बड़ा रीजन और सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपको पॉजिटिव कैसे डिजर्व करना है, वो तरीका आपको समझ लेना है। दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए दोस्तों पेमेंट लगेगा। उसके बाद आपकी बात हो जाएगी और आपका डिप्रेशन चाहे जैसा भी है, जो भी है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, रिलेशनशिप कितना भी टूटा हुआ है, कितना भी बस परेशानी उसमें आ रही, कितने भी झगड़े हो रहे हैं, वो झगड़े खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, अब आगे की सिचुएशन समझना, कैसे आपको ये यूज करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बेस्ट डिजर्व कैसे करना है। सबसे पहले, जैसे ही आप उठते हैं सुबह के टाइम, यानी प्रातः काल आप उठते हैं, तो आपको कुछ ऐसी क्रियाओं को करना है, ऐसी एक्टिविटी को करना है जो आपके लिए एक बेस्ट डे बनाएगी, एक बहुत अच्छा दिन बनाएगी। वो एक्टिविटी आपको करना है। सबसे पहले, जैसे आप उठते हैं, आपको कहीं नहीं जाना है, बेड पर बैठे बैठे ही करना है। आपको बेस्ट डिजर्व करना है अपने रिलेशनशिप के बारे में, कि मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मेरे रिलेशनशिप में सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, मेरे रिलेशनशिप में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा पार्टनर बहुत अच्छा है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं, मेरी लाइफ में कोई भी इंसान बहुत बुरा नहीं है। ये आपको सुबह के टाइम करना है। एक बार और आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं, एक बार और देख लीजिए, मैं कैसे कैसे आपको बता रहा हूं, वैसे वैसे आपको करना है। अगर आप इन चीजों को कर पाए तो रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आना बहुत छोटी बात है, आसानी से पॉजिटिविटी आ जाएगी और आपका रिलेशनशिप बहुत बेस्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये सब चीजें मैंने यूज की हुई है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। ये सब चीजें मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि ये सब मैं अपने ऊपर यूज कर चुका हूं और अपनी लाइफ में अभी भी यूज कर रहा हूं। अगर आपके पास पॉजिटिविटी नहीं है तो नेगेटिविटी ऑटोमेटिक आ जाएगी, और नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी नहीं आएगी। अच्छा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और गलत करने के लिए नो प्रॉब्लम, कुछ भी हो जाता है, अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा, व्यवस्था है। अब आप समझना कि कैसे करना है। जैसे आप उठते हैं सुबह ही, और उठने के बाद आपके दिमाग में आ जाता है कि यार, एक्चुअली मैंने ज्यादातर देखा है कि जैसे आप सुबह उठते हैं तो आपके दिमाग में नेगेटिविटी आती है। जैसे आप दोपहर में सोते हैं और सोने के बाद आप उठते हैं तो नेगेटिविटी आती है। आप किसी भी टाइम सोते हैं तो सोने के बाद आपको एक एंजाइटी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, एक चिंता होने लगती है। उस चिंता और उस घबराहट
और उस टेंशन को जीरो करने के लिए, अपने रिलेशनशिप को बेस्ट बनाने के लिए और अपने पार्टनर को वापस लाने के लिए, पार्टनर के पास पॉजिटिव एनर्जी भेजने के लिए ये सबसे बेस्ट ट्रिक होगी। और इससे बेस्ट ट्रिक आपको यूट्यूब से कहीं नहीं मिलेगी। ना तो मैं कुछ जादू बता रहा हूं, ना कोई टोना बता रहा हूं, या किसी प्रकार का कोई मैं तांत्रिक नहीं हूं, मैं साइकोलॉजी बताता हूं। और ये साइकोलॉजी फैक्ट आपके जीवन को बदल सकता है, 100 to 100% बदल सकता है। दोस्तों ध्यान से समझना कैसे करना है। जैसे आप सुबह उठे तो आपको टोटल चीजों को पॉजिटिव सोचना है, टोटल चीजों को दिमाग में बिठाकर पॉजिटिव पॉजिटिव सोचना है। और जिस इंसान के बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं उस इंसान के बारे में अच्छे तरीके से पॉजिटिव सोचना है। दोस्तों अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, उस इंसान के बारे में बहुत बेस्ट सोचना है। अभी समझना, आप अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, उस रिलेशनशिप के बारे में इतना डीपली सोचना है और सामने वाले तक कनेक्ट होने की कोशिश करनी है। दैट्स ऑल। कैसे? आप उठें तो कोशिश करते हैं आप कि यार मैं उसी को याद करूं। हमेशा की बात होती है, आपके दिमाग में वही रहता है और उसको आप याद करना शुरू करते हैं। आपको यहां पर पॉजिटिव मिस करना है उसको। आपको देखना है कि यार मेरा रिलेशनशिप दुनिया का सबसे बेस्ट रिलेशनशिप है, मेरा पार्टनर दुनिया का सबसे जबरदस्त यानी बहुत अच्छा पार्टनर है, मेरे रिलेशनशिप में कभी झगड़े नहीं होते हैं, मेरे रिलेशनशिप में कभी कोई फाइट नहीं हुई है और किसी प्रकार से मेरे पार्टनर ने मुझे चीट नहीं किया है। ये सब चीजें आपको सोचनी है। उसके बाद आपको सोचना है कि मेरा पार्टनर मुझसे मिलने आएगा, मेरा पार्टनर मुझसे बातें करेगा, मेरा पार्टनर मेरे साथ एक बेस्ट लाइफ गुजारने वाला है, मैं अपने पार्टनर के साथ एक बेस्ट लाइफ गुजारने वाली हूँ। ऐसे आपको मैनिफेस्ट करना है, यानी अपने आप को एक ध्यान मुद्रा में बिठाना है। जैसे आप मेडिटेशन बोलते हैं ना, सेम उसी क्रिया को दोहराना है यहाँ पर। लेकिन सुबह सुबह बेड से उतरना नहीं है, उसी पर बैठे बैठे ये क्रिया दोहरानी है। आपको नेगेटिविटी नहीं होगी और पूरी लाइफ आपके जीवन में पॉजिटिविटी भर जाएगी। अगर आप इस क्रिया को 1 वीक कर लेते हैं तो आपको लगेगा कि बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिला है। पहली बात तो यह है कि पहले दिन से ही आपका दिन पॉजिटिव हो जाएगा, आपके दिन में खुशियां भर जाएंगी, आप खुशियों से फूले नहीं समाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और रिलेशनशिप में इससे बेस्ट ट्रिक नहीं हो सकती है। अभी आप समझना एग्जांपल के लिए कि ये चीजें आती क्यों हैं। एक्चुअली दोस्तों, मैंने जिन रिलेशनशिप को सही किया है यानी सुधारा है, उनमें सबसे ज्यादा मायने रखती थी पॉजिटिविटी। और जिन रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी नहीं थी वो फेल हो गए, जिन रिलेशनशिप में नेगेटिविटी थी वो फेल हो गए, जिन रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी वो फेल हो गए। प्रॉब्लम तो ये मत मानना, रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम होता ही नहीं। प्रॉब्लम होता है आपकी नेगेटिविटी, प्रॉब्लम होता है आपका गलत सोचना, प्रॉब्लम होता है आपका बार बार नेगेटिव की तरफ जाना। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, जिन पार्टनर को मैंने वापस लाने की कोशिश की है और जिनके पार्टनर को वापस लाया है वो हमेशा पॉजिटिव रहे हैं। जिन्होंने वापस लेकर आए हैं, यानी जो लोग अपने पार्टनर को वापस लेकर आए हैं और जिन्होंने अपने पार्टनर को झुकाया और उनके सामने झुके भी है, लेकिन वो पॉजिटिव थे। दोस्तों ये कमाल की बात समझना। और जिन रिलेशनशिप में कोई ऐसा इश्यू आया है जिनको मैं फेल समझता हूं, जिनमें ऐसा नहीं हुआ है, मैंने मेहनत भी की है, प्रयास भी किया है, मैं उनमें पार्टनर को वापस क्यों नहीं ला पाया? क्योंकि वो लोग पॉजिटिव नहीं थे, बार बार नेगेटिव अपने पार्टनर के बारे में सोचते थे, बार बार नेगेटिव अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचते थे। ये रीजन सबसे ज्यादा रहा है और ये रीजन रहा है तो इसीलिए पार्टनर वापस नहीं आ पाया। और आप जानते हैं कि जब कोई चीज नेगेटिव होती है, बार बार नेगेटिव होती है, तो हमारी दिनचर्या में सम्मिलित हो जाती है, हमारे रूटीन में वो ऑटोमेटिक शामिल हो जाती है। ये सब चीजें हुई हैं। अगर आप इन चीजों को नहीं समझना चाहते, मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं और बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है। एक्चुअली दोस्तों, मेरे पास एक कॉल आया, उस कॉल में वो सामने वाला बंदा कहता है कि सर मैं एक रिलेशनशिप में हूं और 2 साल से रिलेशनशिप में हूं, रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन सर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम आ गई है? कि सर अब ऐसा लग रहा है कि मेरी जो पार्टनर है वो एक 3rd पर्सन के साथ रहने लगी है। मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि पक्का है सर, गारंटी के साथ मुझे लग रहा है। मैंने कहा आपको पता कैसे लगा है? कि सर मुझे ऐसा लगता है कि वो रात रात भर बिजी रहती है, रात रात भर कॉल पर रहती है, लेकिन सर अब तो उसने बता ही दिया है, अब तो मुझे बोल ही दिया है।
मैंने कहा फिर अब क्या करेंगे कि सर मैं इसको पाना चाहता हूं। मेरे पास जितने भी रिलेशनशिप आए हैं, जितने भी केस आए हैं, जिनको मैं कहता हूं क्लाइंट जो मेरे पास आए हैं, वो हमेशा ही कहते हैं चाहे उनका पार्टनर कितना भी गंदा है और कितना भी उनके साथ बुरा करके चला गया है, तो भी वो कहते हैं कि हमें अपने पार्टनर को ही पाना है, उसी को पाना है जो हमारे साथ गलत करके गया है, चाहे उसने कुछ भी किया हो। इसको कहते हैं ईगो। जब सामने वाला इंसान आपका ईगो हर्ट करके चला जाता है तो ये चीजें लागू होती है पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। दोस्तों, अगर आपको पॉजिटिविटी नहीं करनी है तो फिर आपका रिलेशनशिप भी नहीं सुधरेगा। पॉजिटिविटी आपको लानी पड़ेगी, अपने रिलेशनशिप में गारंटी से लानी पड़ेगी। ये एग्जांपल मैं आपको जो दे रहा हूं, इसमें यही सब चीजें आई हैं और इन्हीं चीजों के कारण ये रिलेशनशिप जीरो हुआ है। अब समझना, वो कहता है कि सर बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। मैंने कहा ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा कि आप शुरुआत से रिलेशनशिप को बताइए और शुरुआत से एक्टिविटी को बताइए। जिस दिन आप शुरुआत से एक्टिविटी को बताएंगे, अगर आपने एक्टिविटी को मुझे शुरुआत से बता तो मैं आपको अच्छे से एडवाइस भी दे सकता हूं। अब एग्जांपल के लिए समझिए, डॉक्टर और वकील को आप जितना अच्छे से समझा पाएंगे, जितना अच्छे से बातों को बता पाएंगे, वो उतना ही अच्छे से आपको एडवाइस दे पाएगा। डॉक्टर वकील से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, ये सीधी बात है। अब मैंने जैसे ही उसको बताया और जैसे मैंने बोला तो फिर उसने क्या किया, उसने मुझे बताना शुरू किया। उसने कहा कि सर शुरुआत में मैं ये चाहता था कि मेरी जो पार्टनर है उसका कोई एक्स ना हो, उसका जो रिलेशनशिप है वो पहले ना रहा हो, किसी के साथ उसने रिलेशनशिप ना रखा हो। तो यही सब सोचता था सर मैं। इसी कारण सर मुझे 1 साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल बीते। सर बार बार मैं यही सोचता था जो मेरी गर्लफ्रेंड हो उसका एक्स ना हो, क्योंकि सर ये सब मेरे साथ हुआ था। मैंने जितने भी रिलेशनशिप बनाए हैं तो उनमें उनका एक्स आ गया। जब मैं रिलेशनशिप में अच्छे से कंफर्ट हुआ तो सामने वाले की लाइफ में उसका एक्स आ गया, तो मेरे पास क्या बचता था? मुझे छोड़कर चली जाती थी। तो अब की बार सर मैं सोचता था कि मुझे अब की बार ऐसा रिलेशनशिप चाहिए, ऐसी पार्टनर चाहिए जिसका एक्स ना रहा हो, जिसका बॉयफ्रेंड ना रहा हो, चाहे कुछ भी हो। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 10 साल लगे, मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बार बार मेरे साथ जब धोखा होता था तो ये सब चीजें आ जाती थी। तो यही सब हुआ। एक्चुअली उसको एक लड़की ऐसी मिल जाती है जिसका एक्स नहीं रहा था, जिसका पास्ट में कोई रिलेशनशिप नहीं रहा। अब उस लड़की ने उसको आकर कहा कि एक्चुअली मैं आपसे प्यार करती हूं, जिसको कहते प्रपोज किया उसको। तो उसने कहा कि नहीं मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता। कि क्यों? उसने कहा कि नहीं मैं ऐसे रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहता, मैं रिलेशनशिप बनाना ही नहीं चाहता। उस लड़की ने कहा कि क्यों नहीं बनाना चाहते? कि एक्चुअली सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उस रिलेशनशिप को नहीं बनाना चाहता, उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता जिसमें सामने वाले का एक्स रहा हो, जिसकी लाइफ में कुछ बीता हो, यानी जिसका रिलेशनशिप पहले रहा हो। तो वो लड़की कहती है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, मेरा तो कोई रिलेशनशिप था ही नहीं। इस पर ये बड़ा खुश होता है। और जब लड़की कहती है कि मेरा कोई पहले रिलेशनशिप रहा ही नहीं, तो ये बड़ा खुश होता है और खुश होने के बाद सोचता है कि चलो देखता हूं। फिर ये उसको कहता है कि ठीक है मैं देखता हूं और बताऊंगा आपको। ये लड़का उस लड़की से सीनियर होता है, बहुत ज्यादा सीनियर होता है। एज एक, ये मान लेना एक वर्कर और एक मैनेजर, ये पोस्ट होती है दोनों की, एक डिफरेंस होता है दोनों में। अब ये लड़का क्या करता है, कोशिश करता है यार ये तो बड़ा अच्छा मामला है, ये तो बहुत अच्छा मिला है, अगर ये मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अब ये यहाँ पर उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। 1 रात सोचता है, 2 रात सोचता है, लेकिन वहीं पर 3-4 दिन के बाद दोबारा उसका मैसेज आता है और मैसेज आने के बाद ये सोचता है कि इसको रिप्लाई कैसे करूं। अब ये कहता है कि मुझे आपसे मिलना है और एक मीटिंग फिक्स कर लेते हैं। जैसे मीटिंग फिक्स कर देते हैं, लड़का कहता है कि ठीक है आपने जो मुझे बोला था रिलेशनशिप के लिए, और मैं रिलेशनशिप में रहने के लिए तैयार हूं, और दोनों का रिलेशनशिप बन जाता है और स्मूथली चलने लगता है। बहुत अच्छे से स्मूथली चल रहा है। 1 महीना बीतता है, 2 महीने बीतते, 3 महीने बीतते, 4 महीने बीतते, 5 महीने बीते हैं और 6 महीने बीतने के बाद रिलेशनशिप में कुछ खटपट होना शुरू हो जाती है, उठापटक होना शुरू हो जाती है। लड़की की तरफ से नहीं, लड़के की तरफ से उठापटक होना शुरू हो जाती है। लड़के के माइंड में ऑटोमेटिक कुछ बैठ जाता है कि यार मेरे रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है, शायद ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाता है। लेकिन उस समय कोई थर्ड पर्सन नहीं था। उसके बाद सोचना जैसे ही शुरू करता है, ये 1 दिन सोचता है, 2 दिन सोचता है, 1 महीना सोचता है, 2 महीने सोचता है। 2 महीने के बाद इसके दिमाग में आता है कि मेरे रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ चुका है और कोई कुछ गलत हो रहा है रिलेशनशिप में। 2 महीने भी बीत जाते हैं, लेकिन 4-5 महीने जब बीतते हैं तो ये देखता है कि एक थर्ड पर्सन आ जाता है।
कमाल की बात देखिए, इतने दिन पहले इसने सोचना शुरू किया कि 6 महीने पहले कुछ नहीं था, जब तक कि पॉजिटिव सोच रहा था। इसने कहा कि सर जब तक मैं पॉजिटिव सोचता था तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने नेगेटिव सोचना शुरू किया, और कमाल की बात यह थी कि उस लड़की ने दोबारा बात भी की है जब ये सब कुछ हो गया, जब थर्ड पर्सन आ गया। अब ये लड़के ने जब उससे बात की कि यार एक बात बताइए, आपके रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन कब आया? कि ये तो अभी आया है, 3 महीने पहले। कि उससे पहले नहीं था? कि नहीं था, उससे पहले तो मैं आपसे प्रेम करती थी, बस आप ही से मेरा लगाव था, आप ही से मेरी पूरी दुनिया थी, आप ही से मेरा जहान था। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि एकदम से ये सब आ गया, मुझे सब कुछ अच्छा लगने लगा, अब ये थर्ड पर्सन आ गया। अब मैं क्या करूं? अब इस लड़के का जो कहना था वो समझ लीजिए, उस लड़के की जो नेगेटिविटी थी वो उसको कहां पर लेकर चली गई। हम जो दिमाग में सोचते हैं ना, वैसा हमारी लाइफ में होना शुरू हो जाता है। हम जो डिजर्व करते हैं ना, वैसा हमारी लाइफ में होना शुरू हो जाता है। जो हम रिलेशनशिप में डिजर्व करते हैं, वो सब चीजें हमारी लाइफ में ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाती है, पॉइंट टू पॉइंट होना शुरू हो जाती है। इसलिए दोस्तों आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो आपके रिलेशनशिप ऐसे बिगड़ते रहेंगे। अब समझ रहे यहाँ पर जो मेरी इससे बात हो रही थी लड़के से, वो आगे कैसे खत्म हुई है, कैसे इसने बताया। इसने कहा कि सर जब तक मैंने रिलेशनशिप में ये नहीं सोचा, जितने भी मेरे रिलेशनशिप बने हैं, मैंने 3 रिलेशनशिप बनाए हैं, वो तीनों रिलेशनशिप में सर सब कुछ ठीक ठीक चला, बहुत अच्छा चला सर। 1 साल 2 साल 5 साल भी मैं रिलेशनशिप में रहा हूं। जिस रिलेशनशिप में सर मैं 5 साल रहा हूं, उस रिलेशनशिप में बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन सर जब मैंने सोचना शुरू किया कि मेरे रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है, तभी वो थर्ड पर्सन एंट्री कर गया। जब मैंने शुरू किया सोचना कि यार मेरे रिलेशनशिप में इसका एक्स वापिस ना आ जाए, तो सर एक्स वापिस आ गया। ये क्या है? ये पॉजिटिविटी है नेगेटिविटी? इस लड़के का कहना था कि सर मेरी नेगेटिविटी मुझे खत्म कर गई। मैंने हमेशा नेगेटिव सोचा सामने वाले के बारे में, और वो नेगेटिव सोचना सर मेरी लाइफ में आ गया, वो मेरी पूरी लाइफ को खराब कर गया। जैसी चीजें आप सोचते हैं वो आपकी लाइफ में सम्मिलित हो जाती है दोस्तों, वो आपके रिलेशनशिप में ऑटोमेटिक प्रवेश कर जाती है, आपके रिलेशनशिप में ऑटोमेटिक एंटर कर जाती है। आप कहेंगे सर कैसे? इसलिए मैं कहता हूं कि जिससे भी मेरी बात होती है और जिस भी मैं रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश करता हूं, तो सामने वाला नेगेटिव रहता है, बार बार नेगेटिव रहता है, बार बार रोता है, बार बार परेशान रहता है। मैं कहता हूं कि अगर आप रोएंगे तो आप मुझसे बात मत करना। पहले तो मैं कह देता हूं कि आप पहले रो लीजिए जितना आपको रोना है, और एक बार रो लीजिए। जब आप मुझसे बात कर रहे हैं तो आप रोना बंद कर दीजिए और बस पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए। जितने भी क्लाइंट मुझसे बात करते हैं, मैं पहले उनसे कहता हूं कि अगर आपको रोना आ रहा है, आपको मन कर रहा है कि रोने का, तो आप रो लीजिए जितनी देर रोना है। और जब वो रोते हैं तो बड़ा मुझे भी हर्ट होता है, मुझे भी लगता है कि इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। तो यही सेम मैंने आपको बताया है कि उस लड़के के साथ भी यही हो रहा था। इसलिए मैं आपको कहता हूं रिलेशनशिप में पॉजिटिव रहिए। अगर आपने पॉजिटिव किया तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव होगा, और आपने नेगेटिव सोचा तो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हो क्या रहा है, ये सब आ कहां से रहा है, ये सब थर्ड पर्सन या रिलेशनशिप में झगड़े या बहस, ये सब चीजें आ कहां से रही है, ये सब प्रॉब्लम आकर खड़ी कहां से हो रही है, ये सब दिक्कतें आकर कहां से खड़ी हो रही है, ये सब चीजें मेरी लाइफ को क्यों घेर रही है, क्यों ऐसा हो रहा है। अब आगे की बात समझिए। चलो ये तो मैंने सुबह की प्रॉब्लम बता दी। अब आप कहेंगे कि सर मुझे शाम को नींद नहीं आती है, मुझे रात को बड़ा लेट नींद आती है। आप रात के 1 बजे सोते हैं या 2 बजे सोते हैं या 3 बजे सोते हैं, मैं मानता हूं कि आपको उसकी बहुत ज्यादा याद आती है। आप उसकी यादों में सो नहीं पाते हैं, आप अकेले हो जाते हैं उसकी यादों में, आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ और टॉपिक बताता हूं, कुछ और टिप्स बताता हूं। ये टिप्स बहुत जबरदस्त है और ये टॉपिक भी बड़ा जबरदस्त है जो मैं आपको बताने वाला हूं। आपको ये सोने से पहले ट्रिक यूज करनी है। जैसे आप सोते हैं तो उससे पहले आपको एक मैनिफेस्ट करना है। मैनिफेस्ट यदि आप करते हैं तो आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो सब साइड हो जाएगा। आपका पार्टनर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, आपका पार्टनर आपसे मिलने की कोशिश करेगा। आपको मैनिफेस्ट मेरे तरीके से करना है, अपने तरीके से नहीं करना है। एक्चुअली कमाल की बात यह है, जो लोग हमसे बात करते हैं वो कहते हैं कि सर मैंने सब कुछ 15 दिन तक करके देख लिया है, सर मैंने सब कुछ उस पार्टनर से 15 दिन तक दूर रह के देख लिया, उसका कोई कॉल मैसेज नहीं आया। सर मैंने 2-2 महीने उस पार्टनर से दूर रहकर देख लिया है, उसकी कभी कॉल नहीं आए, उसका कभी मैसेज नहीं आया है, उसने कभी मुझसे बात तक नहीं किया है। आप सर कैसे कह सकते हैं इन बातों को?
आप सर कैसे कैसे इन चीजों को लेकर आ सकते हैं मेरे? ये बहुत बड़ी डीपली बातें हैं दोस्तों। अगर आप ऐसा कर रहे हैं और ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। सबसे पहले सामने वाले इंसान की पॉजिटिविटी को देखिए। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आपके रिलेशनशिप में रिजल्ट आएगा। जितना आप परेशान रहेंगे उतना ही आपके रिलेशनशिप में नेगेटिव रिजल्ट आएगा। अब आपको समझना है कि रात को आपको क्या करना है और कैसे आपको मैनिफेस्ट करके, यानी आपको पॉजिटिव रहकर सोना है। एक्चुअली दोस्तों, सबसे पहली बात तो आपको उन दुश्मनों को भुला देना है जो दुश्मन आपकी लाइफ में रहे हैं। अगर आपके रिलेशनशिप को तोड़ने में, आपके रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा दूरी बनाने में जिन्होंने हेल्प की है, उनको भी माफ कर देना है। और कोशिश करनी इस पार्टनर को भी माफ कर देना है जो पार्टनर आपके साथ बहुत गलत करके गया है। ये चीज आपको अपने रिलेशनशिप में बोलनी है, ये सब चीजें करनी है। यानी आपके सर पे जो वजन है ना, आपके दिमाग में जो वजन है, उसको उतार कर फेंक देना है। जिस दिन आपने उसको उतारना सीख लिया और ये आपके रूटीन में शामिल हो गई, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं उस पार्टनर को लाने में कोई निसंकोच नहीं होगा और कोई संकोच नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा दोस्तों। कैसे? अब समझना। एक्चुअली दोस्तों, रात को आपको ये सब सोचना है जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको सोचना है कि मैं उस पार्टनर को माफ कर चुका हूं जिसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। जो पार्टनर मुझे छोड़कर गया है, जो पार्टनर मेरे साथ खेल कर गया है, जो पार्टनर मेरे इमोशन के साथ खेल कर गया है, जो इंसान मेरी इमोशन यानी मेरी भावनाओं के साथ खेल कर गया है, मैं उसको माफ करती हूं। मैं उसको अपनी जिंदगी से दूर नहीं, अपने पास लाना चाहती हूं, लेकिन मैंने उसको माफ कर दिया है। जिसने मेरे साथ गलत किया है उसको भी मैंने माफ कर दिया है। जो मेरे साथ रात दिन गलत कर रहा है उसको भी मैं माफ कर रही हूं। ये सब चीजें जब आप सोचेंगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। सब चीजें नेगेटिव से हटकर पॉजिटिव पर आ जाएगी। और ये रूटीन आपको लगातार बनाना है। 1 वीक तक तो कम से कम बनाना है दोस्तों। जब आप 1 वीक तक आप इन चीजों को बना लेंगे तो ये आपकी रूटीन में शामिल हो जाएंगे। और रूटीन में शामिल होने का मतलब ये है कि आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव हो जाएगा। और आपका पार्टनर अगर आपको छोड़कर भी गया है, आपका पार्टनर आपसे दूर भी गया है, आपके पार्टनर ने आपके साथ कोई मिस्टेक भी की है, आपके पार्टनर ने आपके साथ कोई चीटिंग भी की है, तो मैं गारंटी के साथ कहूंगा उसको रियलाइज होगा। ये जो आप वाइब्रेशन उस तक भेज रहे हैं ना, ये वाइब्रेशन बहुत ज्यादा वर्क करती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वर्क नहीं करती है, मैं ये सब चीजें खुद पर लेकर बता रहा हूं। मेरी लाइफ में ये सब चीजें बीती है। ऐसे नहीं कि मैं किसी से देखकर बता रहा हूं, ये सब मेरी लाइफ में बीती है और ये सब बीतने के बाद तो आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। ये आपकी लाइफ में बहुत जबरदस्त वर्क करेंगे। लेकिन जबरदस्त वर्क कब करेंगे? जब आप पॉजिटिव रहेंगे। जबरदस्त वर्क कब करेंगे? जब आप बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे, बी पॉजिटिव जिसको बोलते हैं। लेकिन आप गलती करते हैं, जैसे आपका पार्टनर आपसे बोलता है कि मुझे आपसे मिलता ही नहीं है, मतलब मुझे मिलना ही नहीं है, इस रिलेशनशिप में मुझे अच्छा लगता ही नहीं है, तो दोस्तों बड़ा दिक्कत होता है। आप नेगेटिव हो जाते हैं तुरंत, आप हारने लगते हैं तुरंत। मेरे पास जितने भी लोग कॉल लगाते हैं बहुत ज्यादा रोते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, बहुत ज्यादा अकेले रहते हैं। और जो लोग अकेले रहते हैं उनका रिलेशनशिप और ज्यादा जीरो हो जाता है और ज्यादा कमजोर हो जाता है। तो मैं यही बार बार आपको कह रहा हूं और बार बार यही एडवाइस दे रहा हूं, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। यदि आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो दिक्कतें रिलेशनशिप में और ज्यादा आने वाली है। जिन रिलेशनशिप को मैंने सुलझाया है, जिन रिलेशनशिप का मेरे पास रिजल्ट आया है, उनमें सामने वाला बड़ा पॉजिटिव था, वो काम भी पॉजिटिव कर रहा था, वो रोता नहीं था, वो परेशान नहीं होता था। वो जब भी वो नेगेटिव रहा है तभी रिजल्ट नेगेटिव आए हैं। जब भी वो परेशान रहा है, मैंने रिलेशनशिप में 1 वीक यानी 10-10 दिन तक बात करके देखी है। पॉजिटिव लोगों के रिजल्ट आए हैं, नेगेटिव लोगों के रिजल्ट नहीं आए। पॉजिटिव लोगों ने सामने वाले को जीरो किया है, सामने वाले को झुकाया है, लेकिन नेगेटिव लोग नहीं कर पाए। नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप को जीरो कर देती है। नेगेटिविटी आपको हारने पर मजबूर कर देती है। नेगेटिविटी आपकी लाइफ को जीरो करती है और पूरा तोड़ने पर मजबूर कर देती है। तो मैं यही आपको बार बार बताना चाह रहा था, रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी होना बड़ा जरूरी है। और नेगेटिविटी रखेंगे तो पार्टनर इधर उधर फंस जाएगा और आपको उसकी एक भी बात का पता नहीं चलेगा। नेगेटिव होते होते ही आपका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं मिलता हूं एक बेस्ट वीडियो के साथ और एक धांसू ट्रिक के साथ। दोस्तों, कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम हार जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। उस समय पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा वर्क करती है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्प करती है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस पॉजिटिविटी को छोड़कर
नेगेटिविटी की तरफ दौड़ने लगते हैं। यही रीजन होता है रिलेशनशिप में कोई नेगेटिव इंसान आ जाता है और नेगेटिव हमारी लाइफ होना शुरू हो जाती है। रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, हम रिलेशनशिप में नेगेटिव डिजर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, पॉजिटिव डिजर्व करना है। नमस्कार दोस्तों।